जेएमएम और कांग्रेस की जो अलायंस है इस चीज़ को इग्नोर करती है, जो कि सही नहीं है। बन्ना गुप्ता जी जीत के आए थे, उनसे लोग खासा नाराज़ हैं। कांग्रेस जीत जाए, हम लोग को बीजेपी से बचना है। 40 से ज़ायद मॉब लिंचिंग पिछले 5 साल मुसलमानों के साथ झारखंड में हुआ कि बीजेपी को हराना है और को लाना है, सेक्युलर पार्टीज को लाना है। लोगों ने उन्हें झोली भर भर के, दामन भर भर के वोट दिया है और उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि कोरोना जो है जमातियों की वजह से फैला है। अभी गुस्ताखे रसूल के लिए उन्होंने पूरे स्टेट में 21 स्टेटों में अपने बंदों से, भीम आर्मी से पूरा ये काम करवाया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिल्लत टाइम्स का इंतखाबी सफ़र लगातार जारी है और महाराष्ट्र से अब मैं पहुंच गया हूं झारखंड में, और मैं इस वक्त जहां हूं जमशेदपुर है, जो हिंदुस्तान का मशहूर इक़्तिसादी और तारीख़ी शहर है। जमशेदपुर की अपनी एक पहचान है और यहाँ मेरे साथ नौजवान मौजूद है शहर के। इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि झारखंड का मिजाज क्या है, इनका मिजाज क्या है। इस बात पर भी बातचीत करेंगे कि इन दिनों जो हिंदुस्तान का यूथ है, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, वो मुस्लिम क़यादत के लिए फ़िक्रमंद है, मुस्लिम लीडरशिप के लिए बातचीत कर रहे हैं। वो कांग्रेस को अब नहीं चाहते हैं, बीजेपी से पहले से वो नाराज़ है। तो इन लोगों के मन में क्या है, और यहाँ इसलिए भी इस पर चर्चा होगी क्योंकि झारखंड में विधानसभा की तकरीबन 81 सीटें हैं और जिन सीटों पर कोई नौजवान एक्टिव है, फ़ाल है, जिनको लेकर के फ़िक्रमंद है, जिनसे एक नौजवान क़यादत की शुरुआत की बातचीत हो सकती है, तो उसमें इस सीट का नाम शामिल हो रहा है कि यहाँ कई नौजवान भी खड़े हैं। तो इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। जनाब, आपका नाम? मेरा नाम गौहर रज़ा है। क्या ख्याल है आपका जो झारखंड का हालिया चुनाव है, इसके हवाले से? झारखंड में पूरे झारखंड की अगर बात करें तो यहाँ पर तो जो हिंदुत्व फोर्स है वो मुझे पिछड़ती हुई नज़र आ रही है, यानी बीजेपी पिछड़ती हुई नज़र आ रही है। और आपके जमशेदपुर का क्या मिजाज है? जमशेदपुर में इस लास्ट जो इलेक्शन हुआ था उसमें भी जो है पूरे कोल्हान क्षेत्र में 14 सीट है यहाँ पर, उसमें बीजेपी यहाँ पर खाता भी नहीं खोली थी। इस बार दोबारा वही रकम हम लोग अपनाने वाले हैं। जैसे कांग्रेस ने, जेएमएम ने अलायंस में सिर्फ 4 मुसलमानों को टिकट दिया, 15-16% झारखंड में मुस्लिम की आबादी है, तो क्या इन सब बातों पर कभी आप लोग चर्चा करते हैं या कोई मौजू नहीं है ये? नहीं, बिल्कुल मौजू है, क्योंकि हमारा जो लीडरशिप का जो इशू है, जो हमारे जो विधानसभा में, वहाँ पर तो होना चाहिए था कि एक मुस्लिम जो क़यादत को दिया जाए, लेकिन इंडिया गठबंधन जो है, यानी जेएमएम और कांग्रेस की जो अलायंस है इस चीज़ को इग्नोर करती है, जो कि सही नहीं है। उनमें मुस्लिम क़यादत जो है, जो बढ़ता हुआ क़यादत है, उसको तो इग्नोर नहीं किया जा सकता है, वो उन्हें टिकट देना चाहिए था। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मज़हर खान हुआ। क्या करते हैं मज़हर खान साहब? जी, मेरी कंसल्टेंसी भी है और साथ ही में मैं सामाजिक काम भी करता हूँ। अच्छा, ये बताइए, झारखंड का जो इस वक्त सियासी सिनेरियो है, पॉलिटिकल पार्टियों ने, या जिनको गठबंधन कहा जा रहा है सेकुलर पार्टियों का, उन्होंने बहुत कम मुसलमानों को टिकट दिया। तो क्या इन बातों को लेकर आप लोग फ़िक्रमंद है? आप लोग की मंशा ये है कि बस सरकार बननी चाहिए कांग्रेस की, टिकट से मतलब नहीं है? जी बिल्कुल, यहाँ के जो नौजवान हैं, यहाँ के जो पढ़ा लिखा तबका है, यहाँ के जो फ़िक्रमंद लोग हैं, इस बात को समझ चुके हैं कि अगर बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, बात बिल्कुल सेम है। यहाँ के नौजवानों के बारे में, अगर रोज़गार के बारे में, यहाँ के जो चिकित्सा के बारे में कोई भी नहीं सोचता है, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो। अगर मैं सिर्फ झारखंड के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे इतनी खनिज संपदा है कि अगर उसको भी सही तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए तो यहाँ पे कोई भी लोग जो है गरीब नहीं रहेंगे। लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे कि हमारे आदिवासी जो बहन हैं और उनके जो घरों को देखेंगे जा करके, या दलितों के घर को देखेंगे जा करके, या मुसलमानों के घर देखेंगे जाएंगे, तो हर कोई जो है वो बदहाल है और बेहाल है। तो इसीलिए मुसलमानों ने, जो ज़िम्मेदार लोग हैं यहाँ पे, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने ये फैसला किया है कि वो खुद जो है अब जो आगे आने का काम करेंगे, खुद लीडर बनने का काम करेंगे। इसी क्रम में जमशेदपुर से इस बार काशिफ रज़ा जी आज़ाद समाज पार्टी से उन्होंने दमखम दिखाया है। बिल्कुल। ये क्या नाम है भाई आपका? जी, मेरा नाम लारेब शोएब है, मैं एक स्टूडेंट हूँ। भाई फिलहाल तो भी स्टूडेंट हूँ मैं। मुझे बताइए, पिछले 5 सालों से झारखंड में कांग्रेस की सरकार थी, उससे पहले बीजेपी की सरकार थी। दोनों सरकार का कभी आपने जायज़ा लिया? क्या देखा आपने एक्टिविटी में? पहले बीजेपी की सरकार थी तो उस टाइम तो मैं बहुत ही लगभग छोटा था, 6-7 में जब था मैं, जब उस टाइम कांग्रेस की सरकार, इसको कांग्रेस की सरकार जब मैं 2019 में जब कांग्रेस सरकार आई, तब मैं उस टाइम पे 9 क्लास में था। और उस समय तो जैसा कि उस टाइम मेरा ही माइंडसेट था, घर में ही माइंडसेट वही चलता था कि कांग्रेस जीत जाए, हम लोग को बीजेपी से बचना है। और मुझे भी 9 क्लास में तो इतना राजनीति का समझ नहीं था, लेकिन इतना खुशी था कि कांग्रेस जीत गया, अब मुसलमान जो है वो आराम से रहेगा। लेकिन पिछले 5 साल में जैसे जैसे मैं उम्र बढ़ती गई, मैं देखता कि आसपास में माहौल कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। मुसलमानों के साथ कुछ, ये नहीं कहेंगे कि मुसलमानों के साथ कुछ अच्छा हुआ है, कुछ बेहतर हुआ। मुसलमानों के हालात, जो हालात पहले थे वही हालात लगे हैं। और कांग्रेस ने ऐसा तो कुछ मुसलमानों के लिए किया नहीं जिसमें हम लोग को लगे कि हाँ, मुसलमान के लिए इन्होंने मुद्दे के लिए आवाज़ उठाई या मुसलमानों की किसी परेशानी को उन्होंने दूर किया।
आपका क्या नाम है जनाब? मेरा नाम राशिद सिद्दीकी। क्या करते हैं राशिद साहब आप? फ़िलहाल तो कौम में गौर व फिक्र जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या जगा रहे हैं कौम को, क्या आप पैगाम दे रहे हैं? देखिए, आपका सवाल ये है कि लीडरशिप, मुसलमान की लीडरशिप क्यों चाहिए हमें। सवाल ये है कि हम मुसलमानों की लीडरशिप की बात ही क्यों कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल अच्छा सवाल है और ख़ुद जवाब दीजिए आप इसका। जी, तो हमने भरोसा हमेशा से अलग अलग पार्टीज़ पे किया है, कांग्रेस हो चाहे दूसरी सेक्युलर पार्टीज़ हो, हमेशा से हम भरोसा करते हुए आए हैं। बिल्कुल। तो जब मेरी डिपेंडेंसी, मैं एक अपना पॉलिटिकल मुहाफ़िज़ किसी पार्टी को मानता हूँ, अगर वो मेरा सारा चीज़ करके मुझे देता है, जिस चीज़ की आस में मैं उसे चुनता हूँ, अगर वो काम वो कर रहा है, तो मैं क्यों किसी और तरफ देखूँगा जाकर। तो सवाल यही है कि लीडरशिप, जो हम अपनी लीडरशिप आज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आज क्यों कर रहे हैं? इसीलिए क्योंकि जो काम के लिए हमने उन्हें चुना था ना, वो काम वो सालों से ना ही करते हुए नज़र आ रहे हैं, बल्कि क्लियरली इग्नोर करते हुए नज़र आते हैं, बचते हुए दिखते हैं वो। अब बात ये है ना कि मुसलमानों के लिए मुद्दों के नाम पे आज के टाइम पे सिर्फ यही बच गया कि हम खुल के सांस कैसे ले लें, कैसे ले सके, आज़ाद फिज़ा में सांस ले सके आप। बिल्कुल। आप सोच के देखिए ना, एक इंसान के जिस्म में ज़ख़म है, तो क्या वो बॉडी बनाने के बारे में सोचेगा कि पहले ज़ख़म ठीक करने के बारे में ज़ख़म ठीक करेगा? तो हम सोच ही नहीं सकते किसी और मुद्दों के बारे में कि हमको पार्टी सियासत में हमारा जो है पार्टिसिपेशन हो, हम पावर में आए। पहले तो हमको खुल के सांस लेने की आज़ादी मिल जाए, यही काफ़ी है हमारे लिए। और ये चीज़ कहीं ना चुनाव में यही होता है कि भाई अगर आपने इस पार्टी को वोट नहीं किया तो आप सांस नहीं ले पाएंगे। देखिए, हमेशा से ये एक ऐसा समझ लीजिए पैटर्न है ना, एक मुसलमानों की जो सोच है, सालों से इस तरीके से जो सोचते आए हैं मुसलमान, समझ लीजिए एक मशीन की तरह ऑटोमेटिक जो कि घूमता है, उसमें आप चेंज नहीं ला सकते, वो मशीन ही बदल जाएगा। बात समझ रहे ना? तो इस सोच को बदलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। सवाल ये है कि अगर मुसलमान ये बोलता है ना कि बीजेपी जीत जाएगी और कांग्रेस हार जाएगी, तो मैं उनसे सवाल ये पूछता हूँ कि बीजेपी तो 5 साल से सरकार में नहीं है और सेक्युलर पार्टी है 5 साल से सरकार में, तो जिस उम्मीद से हमने उनको चुना था, क्या वो उस उम्मीद पे किसी हद तक भी खरे उतरते हुए नज़र आ रहे हैं? या बीजेपी हट गई तो जिस चीज़ का हमें डर था, वो डर हमें ख़त्म होता हुआ दिख रहा है? हमको बार बार अपने आप से सवाल पूछना होगा। अगर हाँ, तो ठीक है, फिर ये सोच सही है कि बीजेपी को हराना है और को लाना है, सेक्युलर पार्टीज़ को लाना है। लेकिन अगर ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो हम अपने नैरो माइंडेड के बबल में, स्पेस में कितने दिन जिएंगे? बात ये है ना कि बदलाव आपको लाना ही होगा, चाहे आप इस सोच के बबल में 10 साल और जिएं, चाहे आप आज निकलना आपको पड़ेगा। क्योंकि देखिए, बीजेपी कमज़ोर होने वाली नहीं है। बीजेपी एक सियासी ताकत और हकीकत है जो कि रहने वाली है। 2014 के बाद बीजेपी जिस मजबूती के साथ आई है ना, वो मजबूती कम बेश आज और कल कुछ कम और ज़्यादा हो सकती है, लेकिन वो कभी जाने वाली नहीं है अब। क्योंकि वो एक जो पोलराइजेशन का और एक कम्युनल, एक जो हारमोनी ख़राब होना था ना, एक जो कहते हैं ना, लोग पहले भी कम्युनल थे, लेकिन वो कंफर्टेबल इन्वायरमेंट नहीं था इतना खुल के बोलने के लिए। बड़ी बात कह रहे हैं आप जी। तो वो कंफर्टेबल इन्वायरमेंट बीजेपी ने प्रोवाइड करा दिया है, तो वो अब सियासत में ट्रांसलेट होता हुआ नज़र आता है। तो अब जब सियासत में ट्रांसलेट होता हुआ नज़र आता है, तो वो सत्ता में भी आएंगे, क्योंकि वोटिंग होगा, फिर खुल के लोग बात करेंगे। तो जब कम्युनल होना नॉर्मल है, तो फिर बीजेपी एक हकीकत है। तो हमारा जो एमएलए है, तो क्या वो नाली, सड़क और बिजली का एमएलए है? विधानसभा में जो कानून बनेगा वो किनके बिना पे बनेगा? तो हमारा जो प्रतिनिधित्व करने वाले जो लोग हैं, वो क्या इशू यहाँ पर उठाएं? मॉब लिंचिंग का इशू हो, CA/NRC का जो इशू है, उनका एक सिंगल जो राय है, जो हमारा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का जो कंसर्न है, उसमें हमारा जो एग्जिस्टिंग एमएलए है, वो एक सिंगल इशू तक उठाए नहीं हमारा। तो हम एज ए अपने प्रतिनिधि से क्या उम्मीद करेंगे कि वो नाली, सड़क तो ठीक है, वो हमारा है इशू, उसमें कोई दो राय नहीं है। शहर है तो वहाँ तो ठीक रहता है। टाटा कंपनी के हाथ में है। जमशेदपुर शहर में तो यहाँ पर एक है एमएलए का, इसमें तो कुछ एमएलए का इशू नहीं है, मान लीजिए। और कुछ हद तक हम ये भी मानेंगे कि उन्होंने कुछ किया भी है, लेकिन प्रतिनिधित्व का जो सवाल है, आप इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम आबादी का जो वोट ले रहे हैं,
तो हमारा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का कंसर्न जब आप अगर उस पटल पर जहाँ पर आपको भेजा गया है असेंबली में, तो आप उसको अगर नहीं उठाएंगे तो हमारा जो डिज़ायर वो फुलफ़िल होता हुआ नज़र नहीं आएगा। मुझे कुछ लोग एक वीडियो के बारे में बता रहे थे कि कोविड के टाइम में इसने तबलीगी जमात के खिलाफ भी बयान दिया था, क्या सच्चाई उसकी, सच है क्या या हाँ, ऐसी है वो? मुझे भी उस तरह का जो वीडियो मिला और उनका बयान भी इस तरह का रहा। अगर मान लिए थोड़ा देर के लिए कि वीडियो सही नहीं है, तो बन्ना गुप्ता जी का उसमें काउंटर नैरेटिव तो नहीं आया। मतलब अगर मान लीजिए वो फेक ही चल रहा है तो बन्ना गुप्ता जी उनको, बन्ना गुप्ता ने कहा कि फेक है क्या वो? नहीं कहा है। तो अगर इतना उनको कॉन्फिडेंस अगर होना, मतलब उनको इस बात का कंसर्न भी नहीं है, उनको जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझ रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि वो एक तरह से समझ लीजिए कि इस कम्युनिटी का वोट तो चाह रहे हैं वो, लेकिन हमारा जो कंसर्न है उसको वो फुलफ़िल नहीं करना चाहते। राशिद भाई, ये जो है बीजेपी का डर दिखाकर वोट हासिल करना, झारखंड में भी महाराष्ट्र में भी हर जगह ये होता है कि नेशनल मुद्दा है, मुस्लिम वोट हासिल करने के लिए एक इशू है, इसके बारे में क्या राय आपकी? क्या ये होना चाहिए या मुसलमानों को इस माइंडसेट से निकलना चाहिए? नहीं, डर तो वाज़ेह है। देखिए, दिखाया आपको वही चीज़ जा सकता है जो कि ज़मीन पे है। बीजेपी का डर तो मुसलमानों को होता है, क्योंकि बीजेपी की सियासत, देखिए कोई खड़ा करके किसी को शूट तो नहीं कर देगा ना, लेकिन सियासत उनकी हमारे ख़िलाफ़ है, जो कि साफ साफ दिखता है। हालांकि वो बात उनकी जो होती है सबका साथ सबका विकास, उन चीज़ों को अगर इग्नोर कर दिया नारा है, जुमला है, ठीक है, लेकिन बात सबको पता है। तो बात यह है कि डर तो है, लेकिन सवाल ये है, ये जो डर है बीजेपी का, ये डर क्या बीजेपी को हटा के और किसी दूसरी पार्टी को ला के ख़त्म किया जा सकता है? सवाल ये होना चाहिए। ये या फिर आपको वो डर अपनी लीडरशिप बना के किया जा सकता है? दूर वो डर दूर आपको अपना लीडरशिप बना के किया जा सकता है या नहीं? सवाल आप ये कर सकते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, आप उसको डर को कैसे दूर करोगे लीडरशिप बना के? पहली बात तो ये ज़रूरत हमको तब आन पड़ी हमारे लिए जब जिन पे हमने भरोसा किया तो उन्होंने, जैसा कि मैंने बोला, हमारा साथ छोड़ दिया, हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो सामने नहीं आए। भाई क्या नाम है आपका? नासिक अंसार। नासिक अंसारी, कहाँ से आ रहे हैं आप? अभी मैं जमशेदपुर में ही। जमशेदपुर से। ये बताइए मुझे कि अभी क्या पॉलिटिकल सिनेरियो है जमशेदपुर में, किसको लोग अपना विधायक चुनना चाह रहे हैं? देखिए, पॉलिटिकल सिनारियो तो बहुत कुछ बोल रहा है, लेकिन हमको उस पर नहीं जानी चाहिए। अगर हम उस पर जाएंगे तो उस सिनारियो को फिर मान लेना पड़ेगा, और अपनी जो क़यादत खड़ी करने की बात अभी हमारे सादिक भाई कर रहे थे कि अपनी क़यादत खड़ी करेंगे तो फिर वो काम नहीं हो पाएगा। अब आप एक चूटी को देखते हैं कि वो दीवार पे खड़े होने की कोशिश करती है, और एक बार नहीं 20 बार करती है, 20 बार के बाद जो है 21वीं बार उसको कामयाबी मिलती है। तो इस डर से कि अगर कोई और जीत जाए तो हम छोड़ दें, ये मुमकिन नहीं है, ये हमारे खून में नहीं है। कोशिश हम करते रहेंगे। हार और जीत वो फैसले जो है ऊपर बैठा है देने वाला, तो इस पे लिए हम लोग को काम करते रहना चाहिए। बिल्कुल। आपका क्या नाम है जनाब? शमीम अकरम। क्या करते हैं आप शमीम साहब? मैं सेल्समैन भी हूँ, जमशेदपुर में ही कंपनी में काम करता हूँ। कंपनी में काम कर रहे हैं। ये बताइए, इस वक्त इस शहर का जो एमएलए है बन्ना गुप्ता, उसने कितना काम किया, यहाँ के मुसलमानों का कितना हमदर्द है? देखिए साहब, मुसलमान हमदर्द तो है नहीं, वो हम बता देंगे इसको कि ये सबसे बड़ा जो नहीं, हाँ, इस सवाल का जवाब जो है, हम लोगों ने उन्हें झोली भर भर के, दामन भर भर के वोट दिया है, और उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि कोरोना जो है जमातियों की वजह से फैला है। ये दिल में जो है एक आ है, और ये आ जो है हमारे जो गैरतमंद कौम है वो इसका जवाब देगा, और इस बात का हम लोग जो है बहुत मजबूती से इसके साथ डटेंगे, लड़ेंगे और काम करेंगे। जी, आप बोलिए। आप देखिए, बन्ना गुप्ता यहाँ काम क्या, रोड नाली, एक एमएलए का काम है रोड नाली बनाने का। आप यहाँ पर ये ना ही उर्दू बोर्ड आज तक होगा। अगर उर्दू बोर्ड आता तो हमारी जो बहनें हैं जो उर्दू मीडियम से पढ़ी थी उनको नौकरियाँ मिलती, तो वो उन्होंने नहीं किया। और उसके बाद मॉब लिंचिंग का कानून के लोग बोले थे कि मॉब लिंचिंग का कानून लाएंगे, 5 साल गुजर गया, मॉब लिंचिंग का कानून नहीं आया। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो इन लोग नहीं किए हैं, बाकी खाली ये लोग रोड नाला करके 5 साल पार कर दिया, फिर से वापस आ गए। क्या आप लोग इधर? एक और छोटा सवाल है मेरा कि यहाँ 2 मुसलमान उम्मीदवार हैं, काशिफ रज़ा और बाबर, AIMM से और आज़ाद समाज पार्टी से। पब्लिक के बीच में जो मुसलमानों के मुद्दे हैं, अहानत रसूल का, मॉब लिंचिंग का, इस तरह के दीगर इशूज़ हैं, ये लोग का पब्लिक के बीच नज़र आते हैं, क्योंकि कांग्रेस वाले नहीं आते होंगे उनको, तो क्या ये लोग इस तरह का मोमेंट खड़ा करते रहे या नहीं करते रहे? देखिए, कांग्रेस इसलिए नहीं कर सकती कि उनको हिंदू वोट भी चाहिए। देखिए, कांग्रेस आरएसएस की
देखिए कांग्रेस इसलिए नहीं करती है ना इस मुसलमानों को खुल के, क्योंकि उनको हिंदू वोट भी चाहिए, तो वो अपना वोट बचाने के चक्कर में मुसलमानों के लिए आगे नहीं आती। मगर अभी आज़ाद समाज पार्टी और मिल्लत जैसे आपका ओवैसी की पार्टी है, वो मुसलमानों के लिए खुल के बोलती है। मगर आज़ाद समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो दलितों, मुसलमानों, यानी पूरी बहुत जो गरीब तबके हैं उन लोग के साथ खड़ी है। तो आज के डेट में अगर काशिफ रजा यहाँ से खड़े हुए हैं तो उनके साथ दलित है, सरदार है, सिख है, ईसाई है, तो उनको मुसलमानों को ये देखना होगा कि भाई जो वोट लेकर के आ रहा है दलित और बाकी लोगों का ले आ रहा है, तो मुसलमान को एक तरफ वोट देना चाहिए था यहाँ पर ही। मगर अभी भी मुसलमानों में ज़हनियत में ऐसा हो गया। और हमारे एक बाबर भाई है जो खड़े हो गए यहाँ पर ही, उनको आप एक चीज़ मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या उनको हिंदू वोट देगा? अगर पुल के उस पार चले जाए, एक बंदा उनको नहीं जानता है। लेकिन राशिद भाई कह रहे हैं कि अगर हमें मुसलमान समझकर किसी को वोट करना है तो उनको वोट करेंगे, वो ज़्यादा हकदार है। एमआईएम पूरी मुसलमानों की सियासत कर रही है। मुसलमान बिना 5 साल में 1,82,000 वोट लेकर के आई एमआईएम झारखंड में। अब 5 साल में वो गायब हो गई यहाँ से। आप 1,82,000 जो वोट लेकर के आ रही है, तो आपको ने काम किया यहाँ पर ही, और अचानक इलेक्शन आया, आप आकर टिकट लेकर खड़े हो गए यहाँ पर ही। तो काशिफ रजा काम कर रहे थे क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। काशिफ रजा 10 सालों से जाके उठा के देख लीजिए, पूरे जमशेदपुर, पूरे झारखंड में दलितों के साथ जितने बड़े आंदोलन काशिफ रजा ने किया, शायद सीए एनआरसी हो या बहुत सारे ऐसे मॉब लिंचिंग कानून के लिए उन्होंने लड़ा। अभी गुस्ताखे रसूल के लिए उन्होंने पूरे स्टेट में 21 स्टेटों में अपने बंदों से, भीम आर्मी से पूरा ये काम करवाया। तो आप बताइए कि वो जो बंदा है दलित आदिवासी का वोट ला, हम एक ही चीज़ बोलता हूँ, क्या बाबर खान हिंदू वोट ला पाएगा? भाई सही कह रहे हैं का? देखिए कहीं ना कहीं इनकी बात सही है कि सिर्फ मुसलमान के वोट से हम लोग यहाँ पे सरकार नहीं बना सकते। हमें अगर सरकार बनाना है तो हमें मुसलमान के साथ उन समाज को भी जोड़ना पड़ेगा जिनके मुद्दे उठाए नहीं जा रहे, जिनको दबाने की कोशिश की जा रही है। जैसे आज के ज़माने में दलितों का मुद्दा है, सिखों का मुद्दा है, ईसाइयों का मुद्दा है, तो काशिफ रजा जो सिद्दीकी जो कहीं ना कहीं इन सब समुदाय को एक साथ लेकर के आ रहे हैं। अभी कुछ समय बाद चंद्रशेखर आज़ाद भी यहाँ जमशेदपुर में सुने आने वाले, वो आएंगे तो और वैसे साहब भी आएंगे, उनका उम्मीदवार है। ओवैसी साहब आएंगे तो ओवैसी साहब के लिए मुस्लिम आएगा, चंद्रशेखर आज़ाद आएंगे तो उनके लिए दलित समाज आएगा। तो दलित समाज का वोट प्लस मुस्लिम समाज का वोट और खाली मुस्लिम समाज का वोट, तो पलड़ा किसका भारी हुआ? राशिद भाई जवाब देंगे इनका आप? मुस्लिम समाज। देखिए मैं काउंटर पे नहीं पढ़ना चाहता हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए सबसे पहले हमारे बीच में भी दोनों मुस्लिम कैंडिडेट है, हमारे बीच में खुद इत्तेफाक होना चाहिए, हमको ट्रिगर नहीं होना है, ठीक है। पहली बात यह है कि किसी भी मुस्लिम कोई भी कैंडिडेट हो उसके पर्सनल कैरेक्टर पे या मुझे नहीं जाना चाहिए, इसलिए नहीं जाना चाहिए। नहीं गए, मैंने ये पूछा बिल्कुल बिल्कुल दलित आदिवासी वोट देगा भाई, हम ये आपसे पूछना चाह रहे हैं। जो नहीं आया उसका आप उसका चर्चा कर रहे हैं, बार भाई मेरा भी भाई है, मगर ये बात जानिए कि उनको दलित आदिवासी क्रिश्चियन या पंजाबी वोट देगा। हम आपसे अगर देगा ना, हम काशी भाई हम लोग बैठ जाएंगे, काशी भाई बैठेंगे, उनके लिए लड़ जाएंगे, मगर दलित आदिवासी वोट नहीं देगा उनको। तो उनको ये करना चाहिए था कि काशी भाई को सपोर्ट करना चाहिए था, क्योंकि उनके 35 साल जो है एक सेकुलर पार्टी में रहे, जेएमएम में रहे हैं, आज उनको उतनी इज्जत नहीं बना पाए, तब तो उनको इस्तीफा देना पड़ा। नहीं मिला वहाँ से, टिकट नहीं मिला, वो जगह ही नहीं मिली, वो मुसलमान को वो जगह ही नहीं मिली। अल्पसंख्यक मिलता है वहाँ पर। आप देख लो कि अल्पसंख्यक के नाम पे यहाँ भी अल्पसंख्यक है, सब में अल्पसंख्यक है, जेएमएम में भी अल्पसंख्यक का नेता दे देते हैं भाई लोग। यहाँ अल्पसंख्यक के नाम पे बोर्ड लगा के घूमते रहते हैं। अरे भाई अल्पसंख्यक है क्या? अगर इंडिया में देखा जाए एक तरह से हम 25% 30% है। अगर हिंदुओं को देखा जाए, जैसे बोला जाता है कि जैसे सब ये लोग मिला लेते हैं, जैसे हमारे दलित भाई को मिला लेते हैं, आदिवासी भाई को, सबको बोल करके 80% बन जाते हैं। तो भाई जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू में देखा जाए तो 4 से ज़्यादा आपका 10% या 5% होंगे। तो दलित आदिवासी से अगर ये लोग जोड़ लेते हैं तो अल्पसंख्यक है। तो भाई हम तो यहाँ पर अकेला 30% 25%। और भाई ये जो कह रहे हैं कि पिछले 8-10 सालों में काशिफ रजा एक्टिविटी करते रहे हैं, मुख्तलिफ इश्यूज़ को उठाते रहे, क्या ये सच है? ऐसा रहे बीच में? देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि ये जो काउंटर नैरेटिव वाला मामले में हम नहीं पढ़ते हैं। नंबर 1 जो खालिश जो बात है, काशिफ रजा सिद्दीकी साहब जो है मैदान में कंटिन्यूस रहे, इससे कोई दो राय नहीं है। तो उसके अगर हिसाब से हम देखें तो बाबर साहब भी जो है वो मैदान में रहे हैं। हाँ। उनका देखिए काम करने का अंदाज़ दोनों का अलग अलग है और दोनों समाज के लिए सूदमंद साबित हैं। बाबर भाई का जो इशू है उसको कोई यहाँ के जो लोग हैं इनकार नहीं कर सकते हैं। उनका भी नाली सड़क और बिजली के लेकर इशू से हमेशा मुखर रहे हैं वो। काशिफ भाई का जो काम रहा है वो सोशल अलाइंस जिसको बोला जाता है, उसके लिए बहुत कोशिश करते हैं। वो दलित और मुसलमान का जो अलाइंस है वो पॉलिटिकल अलाइंस तो करने की कोशिश करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ सोशल अलाइंस के लिए भी कोशिश करते हैं, जो समाज के लिए बहुत सूदमंद है। और एक तरह से देखा जाए तो अगर इस तरह का जो नैरेटिव जो बनाया जा रहा है कि एक जो हमारे कम्युनिटी में जो 2 लोग लड़ रहे हैं तो आपस में एक दूसरे के मुखालिफ नहीं है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो दोनों हमारे ही समाज का हिस्सा हैं और दोनों समाज को कंट्रीब्यूट करने के हिसाब से ही लड़ रहे हैं। तो बिल्कुल, चुनाव कोई भी लड़ सकता है, 10-10 लोग मैदान में आते हैं। कार्यकर्ता को ये समझना चाहिए कि 13 तारीख को इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हमको और आपको सबको मिलकर बैठना यहीं पर है। तो हमारा जो है इत्तेहाद जो है, जो लोग इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, जो कि इत्तेहाद कायम रहना चाहिए तो ठीक है। अभी 13 तारीख के बाद को जो कायम रखना है वो असल इम्पोर्टेंस है हमारे नज़र में, ना कि ये जो सिनारियो जो 13 तारीख तक बना है। तो इसमें हमारा जो नौजवान है आपस में लड़े भिड़े नहीं, वो हमारा जो सोसाइटी में इसको कैसे मैक्सिमम तौर पर इसको कंट्रीब्यूट करे और आफ्टर इलेक्शन इसमें अलाइंस कैसे बने हमारे नौजवान के बीच में, हमारे सोसाइटी में, हमारे बुजुर्ग के बीच में, हमारे ख़वातीन के बीच में, और उसको अपलिफ्टमेंट के लिए, सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट के लिए कैसे करना, वो सर जोड़ कर ही बैठेंगे तभी जाकर हो पाएगा। बिल्कुल। तो ये जमशेदपुर के आवाम है, यहाँ के नौजवान हैं, इस बात पर तो सब मुत्तफ़िक़ है कि मुस्लिम लीडरशिप को आना चाहिए, नौजवानों को आना चाहिए। कांग्रेस और इस तरह की जो पार्टियां हैं इनको हम लगातार वोट करते हुए आ रहे हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। झारखंड में कहा 2014 से 19 तक बीजेपी की सरकार हो या 19 से 24 तक महागठबंधन कांग्रेस और जेएमएम की सरकार है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। मसाइल लगातार आते रहें और आप सब भी अगर मिलत टाइम्स को पाबंदी से देखते रहे होंगे, ख़बरों पर आपकी नज़र होगी, तो मॉब लिंचिंग है, क्राइम, इस तरह के मामलों में कभी कुछ कमी नहीं आई है। एक नौजवान को पुलिस ने गोली मारी थी और इस तरह के लगातार सामने आए और पुलिस ने सारे मामलों को दबाने की कोशिश की। ये यहाँ की सूरत हाल है, सच्चाई है। 2 मुसलमान यहाँ उम्मीदवार हैं, 28 लोग कुल चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना यह है कि यहाँ के लोग किसको वोट करते हैं, किसको अपना नेता मानते हैं। हम कुछ और इलाकों में जाएंगे, बातचीत करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त और अपनी राय ज़रूर लिखें। कैमरामैन तमन्ना के साथ शम्स तबरेज़ कासमी, मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।